आज मैं लिविंग डेथ नाम की एक हॉरर, थ्रिलर और स्लैशर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। इसीलिए अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दें, और अगर आप कुछ तूफानी करना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप करे बिल्कुल एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले ऐसी ही मजेदार मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मूवी की शुरुआत में हम विक्टर और मेलेनी नाम की एक औरत को देखते हैं। विक्टर एक बहुत ही अमीर, शराबी और प्लेबॉय टाइप का इंसान था, और ये सारा पैसा और एक बंगला उसे अपने पिता के मरने के बाद मिला था, क्योंकि इनका परिवार सदियों से बहुत अमीर था। विक्टर मेलेनी को अपने घर के अंदर लेकर जाता है। अब क्योंकि मेलेनी ने इतना बड़ा घर और इतना अमीर इंसान पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए वो उसे इम्प्रेस करने लगती है। जिसके बाद विक्टर मेलेनी को वाइन पिलाकर ऊपर वाले रूम में लेकर जाता है। उस रूम में अलग अलग तरह की मशीन और औजार पड़े थे, जिसे इंसान को तड़पाकर मारा जा सकता था। विक्टर मेलेनी को बताता है कि ये सारी कलेक्शन उसके पिता की है, क्योंकि वो थोड़े सनकी थे, इसीलिए उन्हें अपने आप को दर्द पहुंचाने में बहुत मजा आता था, और इसी वजह से वो 17 साल तक घर से बाहर नहीं निकले, और एक दिन हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। ये बोलने के बाद विक्टर मेलेनी से थोड़े रोमांटिक वे में बातें करके उसे एक ट्रे में लिटाकर उसके हाथ पैरों को उसी मशीन से बांध देता है, और धीरे धीरे मशीन को चलाता है, जिससे मेलेनी की बॉडी खींचने लगती है, और मेलेनी विक्टर से मशीन को बंद करने को बोलती है। लेकिन तभी विक्टर की वाइफ वहां आ जाती है, और ध्यान बटने के कारण विक्टर गलती से दोबारा से मशीन को चला देता है, जिस वजह से मेलेनी की पैर की हड्डी टूट जाती है। अगले सीन में हम विक्टर, मेलेनी और रोमन को देखते हैं। रोमन विक्टर का बचपन का दोस्त होने के साथ उसका लॉयर था। दरअसल मेलेनी ने विक्टर के ऊपर केस कर दिया था, इसीलिए रोमन मेलेनी से कहता है कि वो $10,000 लेकर इस केस को बंद कर दे, क्योंकि मेलेनी ये केस कभी नहीं जीत पाएगी और इन पैसों से उसका फायदा ही होगा। जिसके बाद मेलेनी उसकी बात मान जाती है और पैसे लेकर वहां से चली जाती है। मेलेनी के जाने के बाद रोमन विक्टर को बताता है कि आज से वो अपनी पूरी जायदाद का मालिक है। दरअसल विक्टर के पिता ने एक लीगल पेपर बनवा रखे थे, जिसमें लिखा हुआ था कि विक्टर उसकी जायदाद का मालिक तब तक नहीं बन सकता जब तक कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। लेकिन रोमन ने किसी तरह से हेरफेर करके विक्टर को उसकी जायदाद का मालिक बनवा दिया था। विक्टर ये सब सुनने के बाद बहुत खुश हो जाता है और अपने दोस्त को शुक्रिया कहता है। जिसके बाद विक्टर रोमन से कहता है कि उसके मरने के बाद उसकी बॉडी के साथ पोस्टमार्टम या उसके किसी ऑर्गन को डोनेट ना किया जाए और उसकी बॉडी को सही सलामत दफनाया जाए। जिसके बाद विक्टर अपने घर जाकर अपनी वाइफ को बताता है कि वो केस जीत गए हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि विक्टर की वाइफ एलिजाबेथ उसे ज्यादा पसंद नहीं करती, क्योंकि विक्टर भी अपने पिता की तरह थोड़ा सनकी था। उसे भी लोगों को चोट पहुँचाने में मजा आता था। जिसके बाद रात को विक्टर के घर में पार्टी चल रही थी, इसीलिए वहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे और विक्टर एक इंसान के साथ पोकर खेल रहा था। लेकिन तभी वो उस इंसान के सामने अपनी वाइफ की इंसल्ट करने लगता है, इसीलिए एलिजाबेथ वहाँ से गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। रूम में हम देखते हैं कि एलिजाबेथ विक्टर को धोखा दे रही है, क्योंकि उसका विक्टर के दोस्त रोमन के साथ अफेयर चल रहा था। एलिजाबेथ रोमन को बताती है कि विक्टर को शक हो रहा है कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए विक्टर को मारना होगा। जिसके जवाब में रोमन कहता है कि अब विक्टर को मारना सही रहेगा, क्योंकि अब वो अपनी पूरी जायदाद का मालिक बन चुका है, इसीलिए उसको मारने के बाद सारा पैसा एलिजाबेथ के नाम हो जाएगा। दूसरी तरफ विक्टर पोकर में बहुत पैसे हार चुका था, इसीलिए वो अपने सामने वाले को गन से डराने लगता है और गुस्से में सारा सामान फेंक कर अपने रूम में चला जाता है। अब क्योंकि एलिजाबेथ और रोमन उस रूम में थे, इसीलिए एलिजाबेथ रोमन को एक अलमारी में छुपा देती है और उसके बाद गेट खोलकर विक्टर से कहती है कि विक्टर बहुत ही घटिया इंसान है, क्योंकि उसने सबके सामने अपनी वाइफ की बेइज्जती की और उसे उसके पिता से कंपेयर करती है, जिस वजह से विक्टर रोने लगता है और एलिजाबेथ छुपके से रोमन को रूम से बाहर निकाल देती है। अगली सुबह विक्टर वीडियो गेम खेल रहा था। एलिजाबेथ उसे कहती है कि वो किसी काम से बाहर जा रही है, जिसके बाद वो मिलती है रोमन से। रोमन और एलिजाबेथ की बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही टाइम से जानते हैं, लेकिन एलिजाबेथ ने विक्टर से शादी कर ली, जिस वजह से उन दोनों की शादी नहीं हो पाई। जिसके बाद वो दोनों विक्टर को उसी रात मारने का प्लान बनाते हैं। रोमन एक ड्रग डीलर के पास जाता है ताकि वो उस ड्रग से विक्टर को मार सके। रोमन उस ड्रग डीलर से एक ऐसा ड्रग लेता है जो पफर फिश से बना हुआ था। इस ड्रग को ज्यादा लेने से इंसान मर सकता था, लेकिन मरने से पहले वो इंसान कुछ दिनों के लिए जिंदा रहता है और वो सब देख और सुन भी सकता है, लेकिन सबको देखने से ऐसा ही लगेगा कि वो इंसान मर चुका है। रोमन उस ड्रग और कुछ खाने पीने के सामान को लेकर विक्टर के घर जाता है, जिसके बाद एलिजाबेथ और रोमन उस पूरे ड्रग को विक्टर के खाने में मिलाकर उसे दे देते हैं। विक्टर के खाना खाते ही उसे कुछ अजीब सा लगने लगा था, जिसके बाद वो वहीं पर गिर जाता है। अब जैसा कि उस ड्रग डीलर ने कहा था, विक्टर सभी चीजें देख और सुन सकता था। अगली सुबह वहाँ पुलिस और डॉक्टर
स्मिथ आकर विक्टर को देखते हैं, जहाँ डॉक्टर भी विक्टर को मरा हुआ मान लेते हैं और सबको यही लगता है कि विक्टर की भी मौत उसके पिता की ही तरह हार्ट अटैक से हुई थी। लेकिन डॉक्टर स्मिथ रोमन से कहते हैं कि वो विक्टर की बॉडी का पोस्टमार्टम करना चाहते हैं, लेकिन रोमन डॉक्टर को बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि विक्टर ने अपनी बॉडी पर मरने के बाद कुछ भी छेड़छाड़ करने से मना किया था और उसने लीगल पेपर भी बनवा रखे हैं। ये सुनने के बाद डॉक्टर को कुछ ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो विक्टर की बॉडी को अपने साथ पोस्टमार्टम करने के लिए ले जाते हैं और रोमन से कहते हैं कि जब वो लीगल पेपर लेकर आएगा तभी वो पोस्टमार्टम करना रोकेंगे। डॉक्टर स्मिथ अपने हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करने ही वाले थे कि इतने में डॉक्टर का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि रोमन पोस्टमार्टम ना करने के लिए लीगल पेपर भेजकर गया है, इसीलिए डॉक्टर पोस्टमार्टम करना रोक देते हैं और कहते हैं कि वो इस केस के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। अगले सीन में हम रोमन और एलिजाबेथ को देखते हैं, जहाँ दोनों ही परेशान थे। रोमन कहता है कि उसने अपने बचपन के दोस्त को मार दिया, जिस वजह से एलिजाबेथ उससे नाराज हो जाती है। अगली सुबह रोमन विक्टर की बॉडी को हॉस्पिटल से घर लेकर आ जाता है, जिसके बाद सभी लोग फ्यूनरल की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन इतने में वहाँ मेलेनी आ जाती है। मेलेनी विक्टर की बॉडी को देखती है और उसके ऊपर थूक देती है और कहती है कि ये इसी के लायक था। मेलेनी के जाते ही डॉक्टर स्मिथ वहाँ पर आकर रोमन को बताते हैं कि उन्हें कोर्ट से विक्टर की बॉडी पर पोस्टमार्टम करने की परमिशन मिल गई है, जिसके बाद वो बॉडी को वहाँ से ले जाते हैं। और तभी ड्रग डीलर रोमन को कॉल करके बताता है कि जरूरी नहीं कि उस ड्रग से इंसान मरेगा ही, कभी कभी इंसान पैरालाइज होने के बाद मरने की जगह वापस जिंदा भी हो जाता है। ये सुनने के बाद रोमन के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर स्मिथ दोबारा से अपने असिस्टेंट के साथ की बॉडी पर पोस्टमार्टम करने लगते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर की वाइफ की कॉल आ जाती है, जिस वजह से डॉक्टर को वहाँ से जाना पड़ता है। डॉक्टर के जाते ही माइक अपने दोस्त स्टीव और जेसिका को वहाँ पर बुलाता है। दरअसल इन तीनों ही स्टूडेंट्स के एग्जाम थे, इसीलिए प्रैक्टिस करने के लिए इन्हें एक बॉडी की जरूरत थी। लेकिन माइक का दोस्त स्टीव जिद करने लगता है कि वो विक्टर की बॉडी पर ही प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि उन तीनों के एग्जाम आने वाले हैं और अगर वो फ्रेश बॉडी पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो फेल हो जाएंगे। जिसके बाद ज्यादा फोर्स करने के बाद माइक विक्टर की बॉडी का टैग बदल देता है और वो तीनों विक्टर की बॉडी पर प्रैक्टिस करने लगते हैं। विक्टर की बॉडी पर कट लगते ही उसकी आंखें खुल जाती है, क्योंकि वो मरा नहीं था और उसे दर्द हो रहा था और पैरालाइज होने के कारण वो हिल भी नहीं सकता था। तभी स्टीव विक्टर की बॉडी में हाथ डालकर बेरहमी से प्रैक्टिस करने लगता है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी से इंटेस्टाइन को बाहर निकाल देता है। लेकिन इतने में हॉस्पिटल में रोमन आ जाता है और डॉक्टर स्मिथ से मिलने को कहता है। माइक रोमन को डॉक्टर स्मिथ का नंबर देकर उसे वहाँ से भेज देता है, जिसके बाद वो तीनों फिर से विक्टर की बॉडी में प्रैक्टिस करने लगते हैं। और इस बार जेसिका विक्टर की बॉडी को एक ब्लेड से काटने वाली थी, लेकिन तभी विक्टर अपने हाथ से ब्लेड को रोक लेता है, जिस वजह से उसकी उंगलियां कटकर गिर जाती है। ये देखने के बाद उन तीनों स्टूडेंट्स के होश उड़ गए थे और वो तीनों विक्टर को पेन किलर का इंजेक्शन लगाकर उसके पेट में टाँका लगा देते हैं और बुरी तरह से डर जाते हैं कि अब उन्हें जेल में जाना पड़ेगा। इसीलिए जेल जाने के डर से वो विक्टर की बॉडी को जिंदा दफनाने का फैसला करते हैं। जिसके बाद वो एक गड्ढा खोदकर विक्टर की बॉडी को दफनाने के लिए उसमें डालते ही हैं कि इतने में विक्टर को होश आ जाता है, जहां वो सबसे पहले जेसिका की आंखों में डॉक्टर्स का एक टूल घुसाकर उसे मार देता है और माइक और स्टीव को भी बड़ी बेरहमी से मार देता है और उन लोगों की कार में बैठकर अपनी कटी हुई उंगली वाली जगह पर लाइटर से जलाने लगता है ताकि उसका खून रुक सके। जिसके बाद वो सबसे पहले मेलेनी के घर जाकर उसे छुपके से बांध देता है। जब मेलेनी की आंखें खुलती है तो वो विक्टर को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम तो मर चुके थे। विक्टर ये सुन के हंसता है और मेलेनी के फोन से एलिजाबेथ को कॉल करने लगता है, लेकिन उस कॉल को रोमन उठाता है क्योंकि वो दोनों उस टाइम पर साथ थे। लेकिन इतने में मेलेनी अपने हाथों को खोलकर उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद विक्टर मेलेनी के सर पर रॉड मारकर उसकी जान ले लेता है। ये सभी चीजें कॉल पर सुनकर रोमन को पता चल जाता है कि वो कॉल मेलेनी की थी और उसे विक्टर ने मार दिया। रोमन एलिजाबेथ को ये सब कुछ बताता है कि उसने कॉल पर क्या सुना, लेकिन एलिजाबेथ उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, विक्टर तो मर चुका है। जिसके बाद दोनों के बीच बहस होने लगती है, इसीलिए एलिजाबेथ अपने रूम में चली जाती है और रोमन घर से बाहर चला जाता है। लेकिन तभी रोमन को घर के बाहर एक कार खड़ी हुई दिखती है और ये उन्हीं तीनों स्टूडेंट्स की कार है जिसमें विक्टर उन तीनों स्टूडेंट्स को मारने के बाद वहाँ से निकला था। मतलब विक्टर अपने घर में आ चुका है। दूसरी तरफ घर के अंदर एलिजाबेथ को ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी वहाँ पर है, इसीलिए वो एक पिस्टल को अपने हाथ में लेकर घर की चेकिंग करने लगती है। दूसरी तरफ कार को देखकर रोमन डर जाता है, इसीलिए वो घर में वापस आता है जहाँ वो देखता है कि सारा सामान
बिखरा हुआ था और वहाँ पर वही गन पड़ी थी। उस गन को रोमन उठा लेता है, लेकिन इतने में विक्टर रोमन को आवाज मारकर उसी रूम में बुलाता है जहाँ अजीब अजीब से औजार और मशीनें पड़ी थी। और उस रूम में हम देखते हैं कि विक्टर ने एलिजाबेथ को पकड़कर बंद कर रखा था। विक्टर रोमन से कहता है कि वो ट्रे में लेटकर खुद को बांध ले, वरना वो एलिजाबेथ को मार देगा। रोमन के ट्रे में लेटते ही एलिजाबेथ और रोमन विक्टर के सामने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं कि उन दोनों ने ही उसे धोखा दिया और उसे मारने की कोशिश की। जिसके बाद वो एलिजाबेथ के हाथ से मशीन को चलाना शुरू करता है। वो धीरे धीरे रोमन को तड़पा तड़पा कर मशीन को चलाता है, जिस वजह से रोमन के दोनों हाथ अलग हो जाते हैं और रोमन वहीं पर मर जाता है। रोमन के मरते ही एलिजाबेथ गुस्से में विक्टर के पेट में अपनी कोनी मारती है, जिस वजह से विक्टर की इंटेस्टाइन बाहर निकल जाती है, क्योंकि जल्दीबाजी में स्टूडेंट्स ने विक्टर की बॉडी पर ठीक से टांके नहीं लगाए थे। जिसके बाद एलिजाबेथ पास से ही कुल्हाड़ी उठाकर उसके सर में मारकर विक्टर की जान ले लेती है। अगले सीन में हम एलिजाबेथ को देखते हैं, जो विक्टर की सभी प्रॉपर्टीज और पैसों की मालिक बन चुकी थी। और यहाँ पर मूवी खत्म होती है। हालांकि मुझे लगता है कि इस मूवी की एंडिंग ने हमें अच्छे से सेटिस्फाई नहीं किया। आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब जिन्होंने भी वीडियो एंड तक देखी है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कौन कौन भले लोग मेरी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते हैं, और उन लोगों की कमेंट पर मैं लाल दिल जरूर दूंगा। अब अगर आप द नन मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो देखें, और अगर आप ब्लैक विडो मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो देखें। और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।